हेलो। हेलो हेलो सर साहिब भगत जी। सत साहिब जी। भगत जी मैं राजू बोल रहा हूँ अबोहर से, पंजाब से। जी बोलिए। भगत जी वो जो आपने वो वीडियो डाला है 3 घंटे का। जी। हाँ भगत जी, वो तो हम तो आपसे काफी टाइम से जुड़ रहे हैं, आपकी वीडियो देखते रहते हैं। जी। भगत जी बस थोड़ा सा यही पूछना था कि भगत जी जो ये क्या नाम है, जो ज्योति हवन का जो संकल्प का ये देना है कि सर, या फिर वो जैसे कौन कैसे करना है भगत जी, थोड़ा बताएंगे आप? ज्योति हवन जो संकल्प किया जाता है ना गुरुदेव को, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जिसकी रेट खाली 500 रुपए थी और मैनेजमेंट ने जिसकी रेट 2100 रुपए की हुई है, अच्छा जी, अच्छा जी। उसका नहीं देना बिल्कुल भी, क्योंकि वो ज्योति हवन का संकल्प केवल गुरुदेव को ही किया जाता है, जैसे पाठ का संकल्प। अच्छा, ये सुविधा। ज्योति का और पाठ का अलग अलग होता है भगत जी? हाँ, ज्योति अलग होती है। आश्रम में गुरुजी ने 500 रुपए की ज्योति की हुई थी, अब मैनेजमेंट ने अपने फायदे के लिए 2100 की कर दी। पाठ अच्छा जी। प्रकाश गुरुदेव ने आश्रम में 7000 का कर रखा था, इन्होंने अपने फायदे के लिए 21 का कर दिया। अच्छा 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 अच्छा। तो आपने वो ज्योति हवन का संकल्प नहीं करना है। आप ये सुविधा केवल उन भगत भाई बहनों के लिए है जिनको नाम दीक्षा देते समय परमात्मा जो रोजाना अपने घर में जो हवन करने के लिए जोत जलाने का जो आदेश देते हैं ना, हाँ जी हाँ जी। जो नहीं कर पा रहे अपने घर में विरोध के चलते या किसी और परिस्थिति के चलते या घर से बाहर रहने के चलते, ये हाँ जी हाँ सुविधा जी। केवल उन भगत भाई बहनों के लिए है, और ये तब तक ही है जब तक कि वो सही तरीके से अपनी जोत जलाना शुरू ना कर दें। अच्छा भगत जी, अच्छा। बाकी अन्य किसी प्रकार का पैसा नहीं डालना। भगत जी एक्चुअली हमारे घर में ना, मैंने पापा ने मम्मी ने नाम दे रखा है। जी। तो अब थोड़ी सी मतलब हम, मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया, अब तो नेगेटिव हो गया, अब तो परमात्मा दया से सही हो गया मैं भी। मम्मी भी, पापा मेरे एक्सपायर हो गए भगत जी, वो पर उनकी ना नेगेटिव ही थी, कोरोना नहीं था उनको। जी। तो भगत जी अब मम्मी, जैसे मैं तो जो परमात्मा का जो हमने बना रखा है स्थान अंदर कमरे में, तो वहाँ तो मैं तो अभी तो एंट्री नहीं कर रहा, मम्मी वहीं जाती है, मम्मी हवन हवन ज्योति कर देती है। जी। तो मैं तो एंट्री नहीं कर पा रहा अभी, क्योंकि मम्मी थोड़ी सी बीमार चलती है ना, इसलिए मैं एंट्री नहीं कर पा रहा। जी। तो भगत जी बात मतलब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कि बात तो फिर कैसे बताइए, हम तो बताएंगे भाई, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, अभी मैं ज्योति हवन नहीं कर पा रहा उस कमरे में जाके। देखो भगत जी, दो बातें हैं। पहली बात तो हाँ जी। आपका पूरा घर नाम उपदेशी है, बिल्कुल। उसके बावजूद आप एक दूसरे से मिल नहीं रहे, ये कहीं ना कहीं परमात्मा में थोड़ा बहुत अविश्वास दर्शाता है। हम भगत हैं भगत जी, हम परमात्मा के बच्चे बिल्कुल हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता भगत जी। और अगर किसी को कुछ होगा नाम लेने के बाद भी, तो एक ही बात है भगत जी, वो मर्यादाओं में नहीं है, वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर पा रहा। बाकी कुछ बिल्कुल नहीं सर। हो सकता भगत जी, ये सत भक्ति है। कबीर भगवान धरती पे है, नहीं ऐसे भगत जी, कैसे कोरोना हो विश्वास तो जाएगा? भगवान परमात्मा रोज भगवान जी। हमें आरती में पढ़ाते हैं कि रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई। ये मालिक का वचन बिल्कुल है। अगर हम बिल्कुल मर्यादा में हैं तो रोग हमारे निकट भी नहीं आ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अगर भगत जी, फिर भी ऐसे तो चलो हम कुछ हो ऐसे। रहा है कोई बात नहीं, हाँ लेकिन ज्योति जो आपके घर में जल रही है आप हाँ उसमें जी। जैसे नहीं जला पा रहे हैं, तो वो तो आपका एक हाँ एक परिवार है, आपकी एक फैमिली है। ठीक है, बिल्कुल माता जी कोई अपना तो जो है कमा के लेके नहीं आती, कमा के तो आप ही बाप बेटे लेके आते होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल सहयोग इसमें मतलब सभी का है। बिल्कुल। तो बस इसमें ये होता है कि चलो जैसे भी आप जिन परिस्थितियों में हैं, 2 4 5 10 दिन आप नहीं जला पा रहे आप अपने हाथ से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जैसे ही आप बिल्कुल। ठीक हो जाओ तो कोई 1 चम्मच घी उसमें अपनी भी डाल दिया करो, हाँ भगत जी, यही पूछ रहा था मैं तो। क्योंकि गुरुजी ने नहीं ये भगत जी, बताया ना कि भाई जैसे परमात्मा हम। के दया जी बोलिए। परमात्मा जैसे, और जैसे हम परिवार, जैसे मैं मम्मी है बिल्कुल, मतलब भाई भी पॉजिटिव हो गए थे, तो मतलब कोई इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब कुछ भी नहीं, बस प्यास लगती थी, तो उन्होंने हमने चेकअप कराया, तो उन्होंने हमें पॉजिटिव बता दिया। वो फिर हमने 14 डेज का क्वारंटाइन किया, तो नेगेटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगत जी मैं ये पूछ रहा, मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए थे ना, जी तो वो सोपन में भगत जी रोज ही आते हैं, मतलब एक दिन छोड़ के मेरे पास सोपन में क्यों आते हैं? वो भी नाम उपदेशी थे। भगत जी, चक्कर ये है ना, क्योंकि अकाल मृत्यु हुई है। ओके। क्योंकि भाई अगर किसी रोग से, किसी बीमारी से, किसी संक्रमण से अगर किसी की अगर मृत्यु होती है, तो भगत जी वो अकाल मृत्यु में आता है। अच्छा तो भगत इसका जी। तरीका एक ही है भगत जी, और कोई तरीका नहीं है। सीधा सा उनके नाम से ना एक परमात्मा को पाठ का संकल्प कर लो कि परमेश्वर वो अच्छा। जो है आपकी आत्मा थी परमात्मा, अब आपने उसको देखना है और हमने तो अपनी भक्ति करनी है। हाँ जी भगत जी, हाँ और जी। मालिक हम उस आत्मा के निमित्त आप ही जी के आदेश अनुसार, जैसा आपने ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है कि मरने के हाँ जी बाद हाँ जी। में, शरीर छोड़ने के बाद आप उस आत्मा के नाम से पाठ प्रकाश का संकल्प ले सकते हैं। तो उस विधान को ठीक है पूरा भगत जी। करते हुए आप परमात्मा को संकल्प कर लो, फिर देखो आगे मालिक की मौज है। हाँ भगत जी, हमने तो देखो जैसे गुरु जी ने बताया भी, कोई क्रिया कर्म नहीं करना, हमने कुछ नहीं किया उनका भगत जी।
वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने शरीर छोड़ा है ना भगत जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ज्ञान जब पूरा नहीं हो पाता है तो आदमी की आस्था कहीं न कहीं बाल बच्चों में, परिवार संपत्ति में रह ही जाती है। भगत जी वो कुछ बोल रहे ही नहीं, मतलब जैसे मतलब एक्सपायर होने से पहले ना, जी। मतलब एक्सपायर होने से पहले 10 दिन 15 दिन पहले हमसे वो किसी से कुछ भी नहीं बोले कि अपने, मतलब मैंने पापा से यही कराया था, मैं पापा जी गुरु जी का नाम लो, अपने जो सतनाम मिला आपको उसका मंत्र जाप करता रहो। हम्म। तो वो कहे हाँ मैं यही कर रहा हूँ। मैं कुछ भगत जी जब एक्सपायर होने वाले थे ना, मतलब ये मान लो 10-15 मिनट 5 मिनट रह गए थे, हम्म। वो जब भी मतलब अपनी भक्ति में थे, उन्होंने मतलब हमसे कोई बात नहीं करी, हाँ बेटा तू वही तू, कोई कुछ भी नहीं कहा, एक पॉइंट शब्द हमसे कोई बात नहीं करी उन्होंने, चलो कोई वो तो मतलब अच्छी उनमें। बात है। भगत जी लेकिन फिर चक्कर हमने भी, क्या है कि मेरे अभी जो, केवल उनको सतनाम प्राप्त था, सतनाम भी शायद मैनेजमेंट से प्राप्त होगा। हाँ जी भगत जी मैनेजमेंट से था भगत जी। तो ऐसी स्थिति में मोक्ष तो होता नहीं है, बाकी ये है कि परमात्मा भाई उसको तुरंत मानव जन्म देगा किसी भगत के घर में। बिल्कुल भगत जी, चलो तो हाँ वो तो परमात्मा की लीला है, कुछ नहीं करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ भगत जी हमें अब हमें बताइए, देखो भगत जी हमने भी नाम मैं इन्होंने नामदान केंद्र से ले रखा है, आप हमें बताइए सच भक्ति मतलब कैसी हमारी कैसी होगी देखो मर्यादा, ये तो विधि तो खंड हो। भगत जी ऐसा है ना, जो ये डीवीडी से नाम दीक्षा है ना, अब नाम तो ये परमात्मा का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन जी, चक्कर क्या है कि बिना गुरु आदेश के वो नाम काम नहीं करता, चाहे डीवीडी में खुद गुरु जी दे रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल। भक्ति मार्ग में संत के वचन के बिना कुछ भी नहीं होगा। हाँ जी भगत जी। और संत का वचन है नहीं इसार जेल जाने के बाद से कि भाई तुम डीवीडी से नाम दीक्षा दो। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आप जैसे भाइयों को मालूम नहीं था, आप लोगों को ज्ञान अच्छा लगा, आपने नाम ले लिया, तो गलती इसमें आपकी नहीं मानी जाएगी। आप अगर मर्यादा में रहोगे, अगर इन जैसे अगर कुपात्रों का साथ छोड़ दोगे, इनको किसी प्रकार का दान धर्म ज्योति पाठ का पैसा नहीं दोगे, और जो मर्यादा गुरु जी ने बताई है उस मर्यादा में रह के भक्ति करोगे, तो नाम अपने स्तर का लाभ आपको देगा, लेकिन वो मोक्ष में काम नहीं करेगा जब तक गुरु जी नहीं आ जाएंगे, जब तक गुरु जी या तो आपको दोबारा से नाम नहीं देंगे या फिर इसी नाम के ऊपर आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। तब तक आपकी भक्ति कमाई तो जितनी करोगी वो आपकी जुड़ती रहेगी। और जब गुरुजी जब दोबारा से नाम दे देंगे, उस समय हाँ जी, आपकी हाँ जी। सारी भक्ति कमाई उसमें ऐड हो जाएगी। भगत तो जी वही गुरु जी गए, हमें तो उन्हीं का ही वो है, अब परमात्मा कब हमें दर्शन दें कब। देखो तो सबको देंगे परमात्मा, दर्शन देने के लिए तो आए ही हैं, थोड़ा बहुत उनका खेल है, कोई समय है लग रहा है, संतों के अपने खेल होते हैं भगत जी। वो कब आए कब नहीं आए वो उनकी अपनी मौज अपनी मर्जी है। हमें जो शिक्षा दीक्षा मिली है हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है। बिल्कुल भगत जी। तो भगत जी अभी जैसे मर्यादा, अभी मर्यादाएं भंग हो रही है, तो इनको फिर अब कैसे करे, कैसे इनको देखो सुधार भगत जी सही करेंगे। मर्यादाएं तो एंड में आपने ही ज्ञान को समझ के सेट करनी पड़ेंगी भगत जी। परमात्मा ने तो रास्ता बता दिया, चलना तो हमें पड़ेगा। नहीं भगत जी हम तो मैनेजमेंट से ना, तो शुरू शुरू में जब नाम डाल लिया था ना भगत जी, जी तो ये मान लो मैं 1 महीना फिर मैंने आपकी वीडियो देखता रहता था, जी तो मेरे को तो, मैं तो उनसे कहा, मैंने तो कभी उनको दान दिया ही नहीं, पहली बात तो आज तक कभी नहीं दिया। जी। क्योंकि आपकी वीडियो देख के मैंने उनको बिल्कुल ही मतलब अलग ही हो गया बिल्कुल उनसे मैं। चलो अब यही है भगत जी, आज से पहले जो भी कुछ हुआ जाने अनजाने में सतगुरुदेव जी से दंडवत करके उसकी क्षमा प्रार्थना, और आगे से हमने विशेष ध्यान रखना है, कोई भी गलतियां करने से हमने भगत जी बचना है। ठीक। तो भगत जी अब जैसे अब मैं हवन ज्योति हवन नहीं कर पा रहा, फिर आप जैसे आप करते हो, तो मैं आपके खाते में कैसे, मतलब कैसे जाएंगे पैसे नहीं उनके। नहीं नहीं नहीं, ये आपकी वो वाली मजबूरी नहीं है जिस मजबूरी के एवज में हमने वीडियो बनाया है। ये तो एक कॉमन सी मजबूरी है, आप तो किसी बीमारी के कारण ज्योति के पास नहीं जा पा रहे ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है जी। ना। तो ये तो एक भगत जी दूसरा मैटर है, इस मैटर के तहत भी आपने ज्योति का पैसा नहीं भेजना है, क्योंकि आपके अच्छा जी। परिवार में ऑलरेडी ज्योति जल रही है, चाहे आपकी माता जी जला रही है, चाहे आपकी बहन जला रही है, चाहे आपका भाई जला रहा है। अच्छा जी, अच्छा जी। और बाकी भगत जी परमात्मा को दंडवत करो, मालिक से प्रार्थना करो। देखो भगत जी ये भक्ति है, ये सत भक्ति है। अगर बिल्कुल वास्तव भगत में जी। आपको अगर सच्चाई समझ में आ गई है, हाँ और जी, हाँ वास्तव जी। में आपकी आत्मा ये स्वीकार करती है कि भाई गुरु जी समर्थ हैं, गुरु जी खुद कबीर परमेश्वर, इनसे बढ़ के कोई नहीं है, इतना अगर बिल्कुल आपको बिल्कुल। विश्वास है, तो भगत जी क्यों एक ही परिवार में और परमात्मा की ज्योति से दूर बैठे हो बड़े भाई। परमात्मा के पास में जाने से रोगों का निवारण होता है भगत जी, समस्याओं का बिल्कुल निवारण बिल्कुल होता है परमात्मा के पास जाने से। तो आप बैठ के आरती बिल्कुल। करो सबके बीच में बड़े भैया, परमात्मा को ज्योति लगाओ, हाँ जब वो कर्म करोगे तभी तो परमात्मा वो आपका आपका ये वाला कर्म काटेगा। बिल्कुल। नहीं भगत जी हम तो आरती तो सब इकट्ठे सुनते हैं हाँ जितने तो भी हैं डरो हम, मत, मैं काहे का वो। कोरोना फोरोना भगत जी। अरे हो भी थोड़ा सा गया और थोड़ा सा अब मालिक पे नहीं है। विश्वास है तो कुछ नहीं होना। नहीं भगत जी मैंने अपनी रिपोर्ट आने से पहले मैंने परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया, मैं कि परमात्मा
सब सही कर दो, मैं कहा जो गलती हुई चलती माफ कर देना। पर भगत जी तो रिपोर्ट ही मेरी सही नहीं रिपोर्ट आ रही आई है, किसको पता कोरोना है या नहीं है। आप नहीं है देख रहे हो भगत जी, आए सही दिन बात है। यूट्यूब पे लोग मतलब केले का टेस्ट कर रहे हैं, केला भी पॉजिटिव आ रहा है, बकरी भी पॉजिटिव आ रही है। बिल्कुल भगत जी बिल्कुल, मुझे तो कुछ दिक्कत भी नहीं थी, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। बस गले में थोड़ी बस गर्मी ज्यादा हो गई थी तो प्यास ज्यादा लग रही थी, मैंने टेस्ट कराया तो वो करे पॉजिटिव। मैं चलो कोई बात नहीं जी, आपने पॉजिटिव ऐसे जाना ही भगत नहीं जी, था ऐसे वहां हो रहा पे, आपने जाना ही नहीं था भगत जी। है। भगत जी क्या था ना, मैं फालतू टेस्ट में करा था, पॉजिटिव पापा जी को रिपोर्ट हॉस्पिटल देकर ले आपको गए। टेंशन में और डाल दिया। सही बात है भगत जी, नहीं अब तो चलो परमात्मा दया से मैंने, अब मैं टेंशन बिल्कुल निकाल दी मैंने। बस थोड़ी सी ये अभी दवाइयाँ खाई हैं, उनसे थोड़ी वीकनेस हो गई है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। पर भगत जी पथरी का दर्द उठ गया था मेरे इस चीजों से। सब कुछ परमेश्वर ही टालेंगे, मालिक से प्रार्थना करते रहो और जो उचित समझो वो अपनी गोली दवाई उसकी लेते रहो। हाँ भगत जी वो तो ले रहे हैं। मैं भगत जी आपसे ना, मैंने ये मान लो मैंने आपको कई बार फोन किया था, आपका फोन आपने रिसीव नहीं करते थे। फिर मैं अब मैं मतलब करके देखता हूँ, मिल जाए तो आपका फोन मिल ही गया भगत जी। कोई बात नहीं, बाकी आपने ज्योति का पैसा उस खाते में नहीं डालना है, क्योंकि आपके घर में ऑलरेडी ज्योति हो रही है। हाँ जी भगत जी आप उसी में तो सहयोग करो, उसी में आप अपना घी डालो और थोड़ी बड़ी ज्योति ले लो, 24 घंटे जलाओ परमात्मा की। जितना जलाओगे उतना तुम्हें फायदा है भैया। ठीक है भगत जी, बस थोड़ा सा ये बता दो भाई, गलत मतलब क्षमा याचना कैसे करनी है भगत जी, थोड़ा सा ये बता दो मेरे क्षमा याचना भगत जी हृदय से आत्मा से करनी होती है। अब जो वो टटेरी पक्षी थी महाभारत के युद्ध में, उसको क्या को। पता हाँ था जी कैसे प्रार्थना करनी है, उसने आत्मा से पुकार करी परमात्मा से, क्योंकि भगत जी परमात्मा बहुत। आत्मा की सुनता भगत जी। कोई बहुत अच्छे शब्द बोलने से या बहुत मीठा मीठा बोलने से थोड़ी परमात्मा कोई सुनता है। भगत जी आत्मा तो आत्मा में रोती है आपके हमारी, क्या क्या चल करें। रहा है, बस आत्मा की पुकार सुनता है मालिक। चाहे गुरु जी भगत जी, मालिक को पता है कि मेरे बच्चों को प्रार्थना करना भी नहीं आता, मैं क्या बोलूं गुरु के सामने, मैं गुरु से प्रार्थना कर रहा हूँ या मैं गुरु को आदेश दे रहा हूँ। सही बात भगत जी। बहुत सारे भगत ऐसे थे उनको पता नहीं होता था बोलना क्या है, लेकिन उनके अंदर के भाव देखता है परमात्मा। भगत जी आत्मा रोती है हमारे को। बस तो भगत जी आत्मा रो रही तो परमात्मा पास में है, दूर कहाँ है। विश्वास रखो परमेश्वर पे। अब आज से पहले थोड़े बहुत जो संकट आप लोगों पे आए हैं, बस इसी कारण से आए हैं कि जितनी भक्ति हम करते जा रहे थे, साथ साथ में ये कुपात्र लोग उसको नष्ट भी करवाते जा रहे थे। अब मटका नीचे से अगर फूटा हुआ है, ऊपर से आप सही पानी बात, डालोगे तो पानी कहाँ रुकेगा। सही बात। तो मर्यादा टूटी हुई थी ना। अब मर्यादा, अब गुरुदेव तो है नहीं कि भाई हम जाके उनसे समायाचना करें, हम उनसे प्रार्थना करें। अब ये सत भक्ति है, मालिक अंतर्यामी है, तो एक ही तरीका है कि अपने हृदय से अपनी गलतियों की समायाचना करें। परमेश्वर दयालु है भगत जी, वो दया करता है। आगे से हम सावधानी रखें। बस भगत जी विश्वास है परमात्मा पे। बस तो कुछ बाल बाका नहीं होना भगत जी, विश्वास की भक्ति है। विश्वास है तो परमात्मा साथ में है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। सही बात भगत जी। जब मालिक हमारे साथ में है, जब कोरोना हमारे हो गया तो कोरोना बढ़ा या हमारा वो करुणा निधि बढ़ा। हमारा परमात्मा बड़ा है जी, ये ठीक कर दिया परमात्मा ने, हमारा ये कर दिया, इतना बढ़िया कर वो दिया, कोई मुर्दे को दिक्कत जिंदा थोड़ी। कर दे भाई, परमात्मा के गुणों में लिखा है और उसने किया है। बिल्कुल भगत जी। तो विश्वास की भक्ति है, विश्वास के साथ लगे रहो भगत जी। भगत के साथ जो होगा उसके हित में ही होगा। भगत जी बस वही थोड़ा सा रहता है, वो जैसे पापा हमारे एक्सपायर हुए ना, बस वही मतलब जैसे देखो आज का दिन एक्सपायर भी हो पेंडिंग हो गए गया हो, तो वो। किसी भी गलती से हो गए, कुछ भी हो गया, इस जन्म में जिसने गुरुजी से दीक्षा ले ली या गुरुजी का जो सत्संग सुन रहा है, 1000 साल में गुरुजी उसको पार करेगा ही करेगा। लेकिन फायदा ये हो सकता है वर्तमान में, ये हाँ जी गोल्डन चांस है, अगर आप मर्यादा में रहो, विश्वास करो तो परमात्मा के रहते सहते आप इसी जन्म में पार हो सकते हो। अन्यथा पार तो परमात्मा ने 1000 साल में उसको करना है करना है। लेकिन एक सही हजार बात साल है। में भगत जी मानव जन्म प्राप्त करेंगे, हम कितने कष्ट उठाएंगे। सबसे बड़ा बिल्कुल नरक तो भगत जी माँ का पेट है ना, बार बार मानव जन्म तो लेना पड़ेगा, तो माँ के पेट में जाना पड़ेगा। सबसे बड़ा नरक परमात्मा ने माँ का पेट बताया। बिल्कुल भगत तो जी वो बिल्कुल कष्ट हम सही। क्यों उठाएं, ये गोल्डन चांस है भगवान धरती पे है, क्यों ना उनके रहते सहते हम पार हो जाएं। ये क्रिया तो हमें करनी पड़ेगी पार होने के लिए, तो चाहे याद कर लो चाहे अगले जन्म में कर लो, गुजरना इसी विधि से पड़ेगा। तो क्यों ना इसी जन्म में थोड़ा सा सिर पे कफन बांध ले। तो ये थोड़ा सा गोल्डन चांस है वर्तमान में, इसलिए हम कहते हैं भैया मर्यादाओं का ध्यान रखो और इन लोगों का साथ छोड़ो। सही बात क्योंकि भगत अभी जी, इन इनका तो लोगों की साथ। भगत जी बैटरी चार्ज है। ये जो मैनेजमेंट वाले हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, गुरुजी के परिवार वाले हैं, अब इनकी बैटरी चार्ज है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि यार इन्हें 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 कुछ क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि बिल्कुल सही बात वर्तमान में भगत इनकी भक्ति किसी की बन नहीं रही, और जिस दिन इनका इन्वर्टर डिस्चार्ज हो जाएगा देखना भगत जी, उस दिन सही बात भगत जी, इनका परमात्मा करेगा, इनका न्याय भी करेगा इनका। ऑटोमेटिक विधान है भगत जी। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। सही बात भगत जी, सही बात। वो किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाता। वो कल को आ भी जाएगा तो ये नहीं कहेगा कि मेरा भाई गलत था या फिर ये पवनदास गलत था, वो कुछ नहीं कहेगा। उसने विधान बना के छोड़ रखा है, जैसा कर्म करेगा समय आने पे बेटा अपने आप उसका फल पाएगा। बिल्कुल सही बात है भगत जी। वो भगत जी बुरा नहीं बनता किसी को कुछ बोल के।
बिल्कुल सही बात है भगत जी आपकी। तो ये ज्ञान आधार की भक्ति है, शिक्षा इसीलिए परमात्मा ने दी है। तो विश्वास तो भगत जी रखो वो ज्ञान को आधार पापा पापा जी के लिए क्या मतलब कैसे मतलब कौन पे परमात्मा क्या मतलब उनके लिए गुरु बोल जी दो को बोल दी। दंडवत करके हाथ जोड़ के ठीक। और ये जो है परमात्मा से अरदास करो कि हे परमपिता परमेश्वर, आप जी के विधान अनुसार आपकी जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा है उस आत्मा के निमित्त हम आप जी को पाठ प्रकाश का संकल्प करते हैं। परमात्मा, पैसा जैसे आप आश्रम में आओगे हम आपके हाथ में दे देंगे, और परमेश्वर आप उस आत्मा की तरफ से आप ये पाठ प्रकाश का जो संकल्प है आप इसको स्वीकार करने की जो है वो कृपा करें। ठीक। बस हो गया ठीक है संकल्प। ठीक ठीक है भगत जी। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। अंतर्यामी मालिक बिल्कुल है ना। बिल्कुल सही बात है, अंतर्यामी है जी वो तो भगवान। जी ठीक है भगत जी। ठीक है सर। सर सही सत्ता भगत है, जी। जय हो बंदी। सर जय है बंदी छोड़।